उसकी मदद से नशे से दूर हूँ। ये टॉपिक मेरे को दिया गया है स्पॉन्सरशिप। ये हम सब जानते ही हैं कि स्पॉन्सर कितना ज़रूरी है हमारे लिए। और मैं एक कन्वेंशन में मैं गया था और मैं करीब 2.5 साल क्लीन था और मेरे फादर एक्सपायर हो चुके थे उस टाइम और मेरी शादी हो गई थी। और मैं एक्चुअली जो मेरी पूरी ज़िंदगी रही है उस पर मैंने हमेशा पछतावा किया है कि मैं अगर ये चीज़ कर लेता तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेके हो, चाहे वो कोई भी और ज़िंदगी का क्षेत्र हो। और हमेशा मेरे को ये एक कंप्लेंट मेरे को रही अपने आप से कि अगर मैं ये चीज़ कर लेता तो शायद मेरी ज़िंदगी बेहतर होती। और मैं नागरिक में आ रहा था यहाँ पे एनए में और मैं देखता था स्पॉन्सर मेरे अंदर से आता था कि मेरे को चाहिए, मेरे को बनाना चाहिए ना। और लेकिन मैं दूसरी तरफ देखता था कि लोगों के पास ऐसे कई लोग हैं जो चल रहे हैं ऐसे, तो एक वो भी मेरी सोच थी कि चलना है यार, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने अभी बात आपसे शेयर की है कि कुछ पछतावा ना हो बाद में, तो मैं यही सोच के मैं वो उसके कमरे में गया और मैंने बोला कि मेरे को स्पॉन्सर बनाना है आपको। तो उसने मेरे को मेंबर ने पूछा कि क्यों ना, तो बड़ा ही मैं डरा हुआ था कि मना नहीं कर देगा, क्या पता क्या पूछेगा ना। तो ऐसे स्ट्रेटली कभी मैंने सामने से मदद नहीं मांगी कभी ज़िंदगी में आज तक, चाहे मैं टूट के बिखर गया हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने आप को अलाउ नहीं किया कि मैं मदद मांगूँ। तो वो पहली बार था मेरे लिए। और तो मैंने उस मेंबर को यही बोला कि मैं ये सिर्फ इसलिए मैं बनाना चाहता हूँ क्योंकि प्रोग्राम में बोलते हैं कि स्पॉन्सर होना चाहिए और उसके साथ ही कार्यक्रम शुरू होता है, और मैं करना चाहता हूँ ताकि मैं आगे जाके पछताऊँ ना दोबारा से कि मैंने ये चीज़ नहीं की थी। और वहाँ से मेरे को रिप्लाई आया ठीक है। तो और मैंने उसके बाद मेरे को याद है मैंने 6-8 महीने कोई कांटेक्ट नहीं रखा उससे। और फिर जब मैंने एक ऐसे ही मैंने मैसेज भेज दिया तो मेरे को उधर से फट उसका मेरे स्पॉन्सर का कॉल आया। उसने बोला कि तुम कोई और स्पॉन्सर बना लो और कि तुमको शायद ज़रूरत नहीं है। और मेरे को हर्ट हुआ, मेरे को ऐसा फील हुआ कि हाँ, ये जिस चीज़ से मैं डर रहा था कि मेरे को रिजेक्ट ना हो, मैं जो पहले मैं बहुत बार हुआ हूँ अपनी ज़िंदगी में, और फिर मेरे को एक चीज़ देखने का मौका मिला कि मैं ही गलत हूँ। तो मैंने अगर मदद अपने लिए मांगी है तो मैं ईमानदार नहीं हूँ। और मैंने दोबारा उसको फ़ोन किया अगले दिन और उसको बोला कि एक बार मैं और कोशिश करना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तुम देखो। और वहाँ से फिर मेरे को इतनी मुश्किल नहीं हुई क्योंकि मैं बहुत रात भर मैंने अपने आप की पहले ऐसी तैसी की और फिर अपने आप को तैयार किया कि मेरे को करना है।
ना, मैं बहुत मुश्किल से मैं एडियाँ रगड़ रगड़ के क्लीन हुआ था इन्हें में, 5 साढ़े 5 साल तक आते आते, उसके बाद मैं जाके क्लीन हुआ। और वो चीज़ मेरे को एक करनी थी अपने लिए, और वो फिर शुरुआत हुई। और जैसे ही सबके साथ ऐसे ही होता होगा, आई डोंट नो। और स्पॉन्सर के बारे में मेरे को जो मैंने अभी तक देखा है अपने साहित्य में और लिटरेचर में और सुना है शेयरिंग्स में, कि स्पॉन्सर कोई अलग व्यक्ति ऐसा कुछ खास मतलब है, एक प्राइवेट रिलेशनशिप है। स्पॉन्सर एक पर्सनल और प्राइवेट रिलेशनशिप है जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूं, और उसके साथ मैं वो चीज़ें शेयर कर सकता हूं जो कि मैं और किसी के साथ नहीं कर सकता ना। मैं मीटिंग्स में हालांकि मैं खुल के अपने बारे में शेयर करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ मैं रोक लेता हूं जो मैं उसके साथ में आसानी से कर पाता हूं। और मेरे को वो एक कार्यक्रम का ही विश्वास के आधार पे मेरे को शुरू में बड़ी तकलीफ होती थी अपनी बातों को किसी को बताना, लेकिन ये सच्चाई है कि मैंने पाया भी है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे स्पॉन्सर के लिए उसको कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने हमेशा बहुत हल्के से सुनी है वो मेरे रहस्य, जो मैंने जिस तरीके से मैं जिया हूं या अब मैं जीता हूं। लेकिन जो वापसी में मेरे को मिलता है वो मेरे लिए बहुत मूल्यवान होता है, उसकी वैल्यू होती है। और मेरे फादर, मैं ये देखता हूं कि मैं जो अपनी पहले जो मेरी ज़िंदगी थी बाय बर्थ, जो मेरे रिलेशन थे, मेरी माँ, मेरा बाप या मेरे भाई, मैं उस फैमिली में ठीक तरीके से जी नहीं पाया। पता नहीं क्यों, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आता। कभी भी मैं अपनी बात वहां पे बोल नहीं पाया किसी को भी। शायद मैं उनके ऊपर विश्वास नहीं करता था या पता नहीं। और मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, जैसे सब लोगों ने किया होगा, कोई अलग नहीं है। तो जब ये मेरे को नया जीवन मिला तो इसके साथ में मैं अब देख पाता हूं कि एक नया परिवार भी मेरे को मिला है, जो मदद मेरे को उस परिवार से अब लगता है कि अगर शायद मिली होती, मैं अपनी चीज़ें वहाँ पे शेयर कर पाता या इतने आराम से उस परिवार में रह पाता जो मैं आज इस फेलोशिप में, इस परिवार में रह सकता हूँ। तो पता नहीं, आई डोंट नो। तो अब अभी भी दिमाग मतलब वो चीज़ चलती है कि ये जो जीवन मिला है और जो ये परिवार मेरे को मिला है कि मैं अपनी बात बोल सकता हूँ यहाँ पे। और मेरे को मालूम है कि किसी को कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। 2 मिनट के लिए कोई मेरे को जज करेगा और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में फिर शामिल हो जाएगा। और जो मेंबर्स है, जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मेंबर्स हैं उनको मैं, जैसे जो मेरे भाई थे, जो मेरे को उनके साथ में चीज़ें बांटनी चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे
वो मैं बांट सकता हूँ। और जो एक पिता का रोल होता है ना, वो मेरे को, मैं ऊपर से देख सकता हूँ कि जब मैं अपने स्पॉन्सर के साथ होता हूँ तो वो केयर मेरे को वहाँ से मिलती है, जिससे जो मैं वंचित रहा हूँ, जिससे मैं आज के दिन अपनी मेरी जो भी कंप्लेंट्स होती है मैं अपने स्पॉन्सर से शेयर करता हूँ। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एनए का कोई ये ओपिनियन नहीं है, ये मेरी खुद की मान्यता है। मैं ये खुद मानता हूँ अपने अंदर से कि मेरे को कोई समस्या है तो मेरे पास अब मैं वो रिलेशन को नाम नहीं देना चाहता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो नाम से, लेकिन मेरे को वो एक पर्सन है मेरे पास जिससे मैं अपनी बीवी की, अपनी बेटी की या और दूसरे सदस्यों की कंप्लेंट मैं उससे कर सकता हूँ। पहले मैं अपनी मदर से अपनी बीवी की कंप्लेंट करता था, तो वो भी कुछ करती तो थी नहीं, लेकिन वो समझ नहीं पाती थी। थोड़ा टाइम मिला मेरे को अपनी माँ के साथ में रहने का, तो लेकिन मैं अपने स्पॉन्सर के साथ देखता हूँ मैं बहुत आसानी से ये चीज़ कर पाता हूँ। और मेरे को जो करने को, जो देखने को मेरे को मिलता है, वो हमेशा मेरा पार्ट मेरे को दिखता है, मेरे को दिखाई देता है मेरे को कि मेरी ही कुछ ना कुछ कमी होती है हर बार, ज़्यादातर। और कई बार जब मेरी कमी नहीं भी होती है तब भी मेरे को वो चीज़ को स्वीकार करना पड़ता है कि हमेशा मैं गलत नहीं होता हूँ। ये भी मैंने देखा है कि अब मैं हमेशा गलत नहीं होता हूँ। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन कोई और भी गलत हो सकता है। ये भी मेरे को समझ में आता है अब कि हमेशा मैं ही गलती नहीं करूँगा, दूसरे लोग भी गलती करेंगे, वो भी मेरे जैसे ही हैं। तो जो मेरे साथ उन्होंने किया है मेरे को वही करना है। और स्पॉन्सर कैसे हाउ टू मतलब कैसे बनाना चाहिए, जो मैंने पढ़ा है, या स्पॉन्सर क्या करता है। स्पॉन्सर मैं ऐसे मीटिंग्स में, ऐसे इवेंट्स में देख सकता हूँ, सोच सकता हूँ, जिससे मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिले, जिससे मेरे को सुन के मिले कि हाँ मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाला व्यक्ति मेरे को हाँ ही बोल दे, वो ना भी बोल सकता है। ये भी मेरे को समझ में आता है कि हमेशा मैं मदद मांगूंगा तो हमेशा मेरे को नहीं मिलेगी। हो सकता है वो व्यक्ति व्यस्त हो या उस परिस्थिति में ना हो मेरी मदद करने के लिए। और मतलब मैं अपना भी देखता हूँ कि मेरे को किस तरीके से मैं कनेक्ट होता हूँ। मेरे को अपने मदद के लिए जाना है और अपने बारे में बात करनी है, और मेरे को मिलता है मौका। कभी कभी होता है कि नहीं मिलता है, लेकिन ज़्यादातर मेरे को मिलता है। और स्पॉन्सर कब बनाना चाहिए ना, तो जैसे हमारे लिटरेचर में लिखा है साफ कि जितनी जल्दी हम अपनी समस्या का सामना करेंगे उतनी जल्दी हम स्वीकृत, जिम्मेदार और उत्पादक सदस्य बनेंगे। ये डिसीजन मेरा है। मेरे को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कब डूबूं, कब मैं डूब रहा हूँ तब मैं बोलूँ किसी को कि मेरे को बचाओ ना। ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे कोई मदद मौजूद हो मेरे लिए। मैं डूबने से पहले ही मदद मांग सकता हूँ, ताकि मैं हो सकता है कि उस मदद से मैं तैरना सीख जाऊँ ना, थोड़ा बहुत तैरना सीख जाऊँ, हाथ पैर चलाना सीख जाऊँ, ताकि मैं अकेले कभी ऐसी स्थिति में हूँ कि हाथ पैर मार के थोड़ा सा अपनी और दूसरी मदद के लिए हाथ पैर मार सकूँ। तो मेरे को वो डूबने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं।
और ये कार्यक्रम करने के लिए मेरे को एक व्यक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि ये सेल्फ डिसेप्शन की बीमारी है। अपने आप को धोखा मैं कब देने लगता हूँ मेरे को मालूम नहीं चलता है। सिर्फ इसीलिए मेरे को ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे व्यक्ति की, जो मेरे को देख के बता सकता है कि तू अपने आप को अब धोखा दे रहा है। तब मेरे को समझ में आता है, मेरे को नहीं दिखाई देता है। मैं अपने आप को देख ही नहीं सकता हूँ। मैं दूसरे व्यक्ति की आंखों से अपने आप को देख सकता हूँ, उसके कानों से अपने आप को सुन सकता हूँ, और मैं आप लोगों को देख सकता हूँ, लेकिन मैं हर व्यक्ति को नहीं देख सकता हूँ। तो मेरे को एक स्पेशल पर्सन की ज़रूरत है जो मेरे को बता सके, जो मेरे बारे में उसको मालूम हो कि मैं कैसे ऑपरेट होता हूँ, क्या कैसे मैं रहता हूँ। और बस यही मेरे को अपना शेयर करना था, और थैंक यू।